ऐसी 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स हैं, ये हमारे गली मोहल्ले के किराना स्टोर्स का क्या कर रही हैं? और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये उन्हें ख़त्म कर देंगे। पर असल में ये सोच पूरी तरह से गलत है। देखिए, असल में हो ये रहा है कि क्विक कॉमर्स भारत की इन करोड़ों नुक्कड़ की दुकानों को ख़त्म नहीं कर रहा, बल्कि ये उन्हें मजबूर कर रहा है पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और स्मार्ट बनने के लिए। ये उन्हें इवॉल्व होने पर मजबूर कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो देखिए, पर्दे के पीछे ना एक बहुत बड़ा, एक अदृश्य टेक इकोसिस्टम काम कर रहा है। इसमें अरबों डॉलर्स लगे हुए हैं और ये स्टार्टअप्स हमारे लोकल दुकानदार को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। नहीं, बल्कि वो एआई का इस्तेमाल करके उनकी दुकान को एक मॉडर्न, एक डिजिटल दुकान में अपग्रेड कर रहे हैं। ये है भविष्य बताने वाला दिमाग। मतलब वो पुरानी धूल भरी हिसाब की किताबों को हटाकर उनकी जगह एक एआई ब्रेन को फिट करना। जैसे डिजिफाई सॉफ्ट सॉल्यूशंस को ही ले लीजिए। जरा सोचिए, एक दुकानदार है जिसका कोई सामान बिक ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? भाई, इनका एआई सिस्टम अपने आप उस इलाके की लोकल भाषा में, मान लीजिए हिंदी या तमिल में, एक व्हाट्सएप प्रोमो बना देगा और उसे ग्राहकों को भेज देगा। नतीजा, पुराना स्टॉक फटाफट निकल जाता है। फिर है स्नैपबिज। ये क्या करता है? ये एक छोटे से गल्ले को भी वही डेटा एनालिसिस वाली पावर देता है जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स के पास होती है। मतलब दुकानदार को एकदम साफ साफ पता चलता है कि कौन सा सामान तेजी से बिक रहा है, कौन सा माल बस पड़ा पड़ा धूल खा रहा है और कहाँ उसका पैसा फंसा हुआ है। और बिजूम का तरीका तो इससे भी आसान है। दुकानदार को कुछ नहीं करना, बस अपने फोन से दुकान की शेल्फ की एक फोटो खींचनी है। बस उनका एआई सिस्टम तुरंत बता देगा कि भाई कौन सा सामान मंगवाना है। कितना सिंपल और तेज है, सोचिए। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे बैटल ग्राउंड पर, मंडी को सुधारना। यहां पर एआई क्या कर रहा है? वो थोक बाजार यानी हमारी मंडी के पुराने उलझे हुए सिस्टम को बदल रहा है और जो बीच के बिचौलिए होते हैं ना, उनकी भूमिका को कम कर रहा है। जैसे जमदोटेल है, ये कंपनी अपने एडवांस सिस्टम और डेटा साइंस का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाती है कि ग्राहक आगे क्या खरीदने वाले हैं। तो वो दुकानदारों को पहले ही बता देते हैं कि भविष्य में उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इससे पहले कि दुकानदार को खुद पता चले। कमाल है ना? अच्छा, उड़ान का नाम तो सुना ही होगा। ये एक बहुत बड़ी B2B यूनिकॉर्न है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 अरब से ज्यादा की वैल्यू वाली कंपनी। तो उड़ान क्या करता है? ये मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके छोटे शहरों में सामान की एकदम सही कीमत तय करता है और डिलीवरी के लिए सबसे तेज रास्ता भी ढूंढ निकालता है। और फिर मैदान में है रिलायंस रिटेल। ये जियो मार्ट के जरिए क्या कर रहा है? ये छोटे से छोटे किराना स्टोर को भी वही सप्लाई चेन वाली ताकत दे रहा है, वही सस्ते दाम पर सामान खरीदने की पावर दे रहा है जो किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट सुपरमार्केट के पास होती है। मतलब अब मुकाबला बराबरी का है। अब आते तीसरे बैटल ग्राउंड पर, जो बहुत ही दिलचस्प है, विश्वास को डिजिटल बनाना। देखिए, भारत में लोकल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उधार पर चलता है। ये दुकानदार और ग्राहक के बीच का भरोसा है। अब स्टार्टअप्स इसी भरोसे को, इसी उधार को एक बहुत पावरफुल डेटा में बदल रहे हैं। खाता बुक और ओ क्रेडिट जैसे ऐप्स को देखिए, इनके पास ना लोकल लेवल पर पेमेंट पैटर्न्स का खजाना है। तो ये इस डेटा को एनालाइज करके अंदाजा लगाते हैं कि कौन उधार चुकाने में आनाकानी कर सकता है, और फिर सिस्टम अपने आप ही उन्हें एक बहुत पोलाइट सा व्हाट्सएप रिमाइंडर भेज देता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पे नियर बाय और इजी पे जैसी कंपनियां तो इन किराना दुकानों को एक माइक्रो एटीएम ही बना रही हैं। जी हाँ, अब दुकानदार अपने पड़ोसियों को आधार बेस्ड बैंकिंग, कैश निकालने की सुविधा और यहां तक कि छोटे छोटे इंश्योरेंस बेचने जैसी सर्विसेज भी दे रहे हैं। मतलब कमाई का एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया है। तो अब देखिए, कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब ये लड़ाई क्विक कॉमर्स वर्सेस किराना वाली नहीं रही। नहीं, अब बात हो रही है इंटीग्रेशन की, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करने की। ज़ेप्टो का ही उदाहरण लेते हैं। पहले वो हर जगह नए डार्क स्टोर्स खोलने में पैसा लगा रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब उनका एआई सिस्टम ऑनलाइन ऑर्डर को सीधे उनके पार्टनर किराना स्टोर्स को भेज देता है। है ना ये एक ज्यादा स्मार्ट और फायदेमंद तरीका? और फिर मैजिक पेन और सेलर ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये एक तरह से डिजिटल ब्रिज का काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी दुकानों को सरकार के ONDC नेटवर्क से जोड़ते हैं। ONDC मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी छोटे दुकानदार को ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचने का मौका देता है, ठीक वैसे ही जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंचती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी 5वें बैटल ग्राउंड पर, मार्जिन बढ़ाना।
ये उन स्टार्टअप्स के बारे में हैं जो दुकानदारों को हर एक सामान पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहे हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है वन किराना। ये क्या करते हैं? ये किसी खास इलाके के सेल्स डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर किराना स्टोर्स को अपना खुद का प्राइवेट लेबल ब्रांड लॉन्च करने में मदद करते हैं। मतलब ज़रा सोचिए, ये एक छोटी सी दुकान को वैसी ही स्ट्रैटेजिक पावर दे रहे हैं जैसी अमेज़ॉन के पास अमेज़ॉन बेसिक्स के साथ है। इससे क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और मार्जिन यानी मुनाफा भी ज़्यादा होता है। तो इस सब का मतलब क्या है? खासकर अगर कोई टेक डेवलपर है, बिजनेस ग्रेजुएट है या फिर इन्वेस्टर है, तो उनके लिए समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। भारत में रिटेल का भविष्य ना तो पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है और ना ही बड़े बड़े विदेशी सुपरमार्केट्स उसे चलाएंगे। भविष्य है एक हाइब्रिड नेटवर्क का, मतलब लाखों लोकल ऑफलाइन दुकानदार जिन्हें पीछे से एक बहुत बड़ा एक अदृश्य एआई ब्रेन सपोर्ट कर रहा होगा। तो एक बात याद रखिए, आने वाले दशक के असली विनर वो लोग नहीं होंगे जो भारतीय दुकानदार को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। असली विजेता वो होंगे जो उसे और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए सही टेक्नोलॉजी और सही टूल्स बनाएंगे।